जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सारे लोगों का। उम्मीद करते हैं आप लोग खुश हैं, तंदुरुस्त हैं, मजबूत है। अभी अभी एक सुप्रीम कोर्ट से न्यूज आई है। वो न्यूज पूरे बिहार के अंदर एक अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया है। आपको ये बिल्कुल सुनने में तकलीफ हो रही होगी कि ये न्यूज आखिर है कौन। डायरी नंबर 5213/2024 जो सीटेट एक्ट केस थी, उसमें करारा हार सीटेट की हुई है। झारखंड में जेटेट की जीत हुई है, जिसका असर पूरे देश के ऊपर अभी देखने के लिए मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, क्योंकि अभी जजमेंट नहीं आई है। इसके लिए आप सारे भाइयों को मैं बोलना चाहता हूं, ठीक इसी प्रकार की केस आपको मैं बता देता हूं कि गया है सुप्रीम कोर्ट में 10-350/2024। ठीक ये केस इस केस के साथ टैग था, बिहार के केस के साथ टैग था। और ये केस में जो भी छठे चरण के बीटेट कैंडिडेट थे, इनके द्वारा मिलकर इस केस को लड़ा जा रहा है। और उम्मीद है कि अब ये केस का जो फैसला है नेक्स्ट हियरिंग में, इन सारे लोगों को जीत मिलेगी और बिहार में भी इस प्रकार की फैसला लागू हो सकता है। ऐसा सारे लोगों का मानना है कि इस प्रकार का फैसला लागू हो सकता है और बिहार में सीटेट खत्म हो जाएगी। ये बात सीटेट वर्सेस बीटेट की चल रही है अभी बिहार में कि अब बिहार की स्थिति कहां जाने वाली है और बिहार क्या करेगा और बिहार में क्या क्या हो सकती है। अभी तक आपने देखा होगा कि देश के आजादी के बाद लगभग इतने सारे एग्जामिनेशन बीपीएससी ने कंडक्ट कराई और आज तक अपने ना ही सुप्रीम कोर्ट में बीपीएससी ने हारा है और ना ही हारा है सुप्रीम कोर्ट में और ना ही हारा है पटना हाई कोर्ट में। लेकिन इस बात में दो राय नहीं है कि बीपीएससी अभी तक हारी नहीं है। इस केस का संघर्ष, इस केस का नियम क्या निकल सकता है, मैं आपको बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट के केस में आपको मैं बता देता हूं 10-350 डायरी नंबर ऑब्लिक 2024 में हो सके तो छठे चरण के जितने सारे बच्चे हैं, छठा चरण की बहाली को बचाने के लिए सारे लोगों को पेटिशनर लाभ सरकार दे दे और इस बहाली को सुव्यवस्थित कर दे, क्योंकि बीपीएससी आज तक हारने का उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। और जो लोग शिक्षक बन चुके हैं, सरकार नहीं चाहेगी उनको बाहर करने के लिए और सरकार इस बात का जरूर प्रे करेगी और कहेगी कि 10-350 में जितने पेटिशनर्स है, 14 है या 15 है या 16 है अभी तक जो बन चुके हैं, उन सारे लोगों को नौकरी दे देंगे। इस केस को मैं वापस करता हूं और अगला बार से बीटेट कंडक्ट कराकर मैं एग्जाम लूंगा और बीटेट कंडक्ट कराकर मैं ऑलरेडी आगे का जो प्रक्रिया होगी बहाली की, उसमें मैं कार्य करूंगा। लेकिन अभी जो छठे चरण में जो लोग पेटिशनर नहीं बने हैं, किसी कारणवश जो लोग बीटेट है, बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 1 to 5 और 6 to 8, इस केस में पेटिशनर बन सकते हैं। 10-350/2024 आप डायरी नंबर जैसे सर्च कीजिएगा, आपको यह केस पेंडिंग दिखाएगी और जैसे ही नेक्स्ट हियरिंग होगा, शायद इसमें 100%, आज झारखंड की जजमेंट के बाद यह बात पता चल गई कि पेटिशनर्स को लाभ यहां 100%। आज मैं आकर इस प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूं कि आप जो छठे चरण का केवल है, जो 2017 में बीटेट केवल जो लोग पास किए, उनके लिए यह बात है कि वो लोग पेटिशनर बन सकते हैं। इसके साथ साथ आपको एक बहुत बड़ी गुड अपॉर्चुनिटी है। सरकार बहाली रद्द करने के पक्ष में नहीं जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जिंदगी इस बहाली पे है। और छठे चरण के जो लोग बचे हुए हैं, जो लोग जुड़ना चाहते हैं, वो इस माध्यम से जुड़ सकते हैं। आपको मैं कॉन्टैक्ट नंबर अपना ही दे रहा हूं और एक छोटी सी बात यह भी कह दे रहा हूं कि इसमें आप लोग अगर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइए इस केस में। शायद पेटिशनर लाभ आपको मिल जाए। आपकी बुद्धि, आपकी विवेक, आपका तर्क क्या कहता है, क्योंकि झारखंड में जेटेट जीत गया और सरकार इस बात को कहेगी कि आगे से हम नहीं कराएंगे सीटेट पर बहाली, हम कराएंगे बीटेट पर बहाली। और आगे से सरकार जो भी बीती बात है उसको सरकार सुप्रीम कोर्ट में रखेगी और बहाली को बचाने का कोशिश करेगी। और यह बात जरूर कहेगी कि जो पेटिशनर्स हैं उनको मैं लाभ दे देता हूं, जो लोग हताहत हैं उनको नौकरी दे देता हूं। यह बात अगर सरकार कहती है तो सारे लोगों की नौकरी लग जाएगी। आपका विवेक, आपका बुद्धि, आप पढ़े लिखे हैं, हमसे सीनियर है, मेरे बड़े भाई हैं, मेरी बड़ी बहन है, आप लोग इसके ऊपर क्या सोचते हैं? पहले अपने विवेक से सोचिए कि नहीं हमको पेटिशनर इस केस में बनना चाहिए कि नहीं। अगर मैं पेटिशनर बन जाता हूं या बन जाती हूं तो क्या इसका निष्कर्ष जो आएगा हमारे अनुकूल होगा? क्योंकि देखिए, एक समय अंतराल के बाद आपने देखा होगा कि टीआरई 1 का जो कटअप गया था वो कुछ और था, टीआरई 2 में कुछ और था और टीआरई 3 में कुछ और था। यानी एक छोटी सी टीआरई का कटअप मैं लेकर चलता हूं। मैथमेटिक्स में अगर देखा जाए तो टीआरई का कटअप लगभग 70 से नीचे था, 65 से नीचे था मैथमेटिक्स में। टीआरई 2 में 95 हो गया, टीआरई 3 में सीधे 102 हो गया।
तो बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनकी एज क्लैप्स कर रही है, जो बीटेट है, जिनकी एज रिलैक्सेशन खत्म भी हो गई है, जिनके पास बीटेट की सर्टिफिकेट है, वो लोग इस केस में पिटिशनर बन सकते हैं। सरकार के पास इसमें 100% अपॉर्चुनिटी है। आपका विवेक क्या कहता है? आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो अगर आपका मैं फोन कॉल्स नहीं उठाता हूं तो आप मुझे व्हाट्सएप जरूर कीजिए और जरूर अपना जो डाटा है उस डाटा के बारे में बताइए। अगर उम्मीद रहेगा, अगर हेल्प रहेगा तो इस चैनल के माध्यम से आप मेरे भैया मेरे बहन हेल्प किया जाएगा, शायद आप लोग का भी नौकरी इधर हो जाए। क्योंकि सरकार से मैं अपेक्षा करूंगा कि जो लोग गए हैं उनको पेटिशनर लाभ देकर इस बहाली को बचा ले। क्योंकि जो लोग नौकरी कर रहे हैं उसके बारे में तत्काल मैं कुछ नहीं कहूंगा, छठे चरण वाले को, और उनको रोजगार दे दे, और रोजगार देने के साथ साथ उनको एक नई जीत, एक नई बधाइयां दे इस नए साल में। और जो लोग न्यू पिटिशनर बनना चाहते हैं इस केस में बन जाइएगा। और इस केस को ऑलरेडी देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वरुण जी का केस है, अरुण भाई का केस है। और बहुत एक रिक्वेस्ट के माध्यम से कहा जा रहा है सारे लोगों को, जो बड़े भाई हैं, बड़ी दीदी हैं, उन सारे लोगों को कहा जा रहा है कि जिनको बनना है वो पिटिशनर बन जाइए। सुप्रीम कोर्ट की ये बात है। और ज्यादा आप लोगों से मेरा उम्मीद है कि डाटा ज्यादा से ज्यादा रहे, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सरकार नौकरी दे। क्योंकि अगर सरकार नौकरी नहीं देगी तो सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम्स 95-74 में इसका जजमेंट आया था और पटना हाईकोर्ट में इस बात को कही गई थी। सरकार जब बीटेट और सीटेट की केस लड़ रही थी कि हम सरकारी नौकरी नहीं दे रहे हैं, हम बहाली जो दे रहे हैं ये नियोजित करा रहे हैं। तो नियोजित कराने के क्रम में अगर समय वैसा आएगी कि नहीं, हमको ऐसा लगेगा कि हम हटा देंगे, तब जितने लोग को नौकरी दी उनको हटा देंगे और बीटेट होगी तो उनके बाद उन लोगों का सिलेक्शन ले लेंगे। लेकिन सरकार अब बहुत आगे बढ़ चुकी है, सारे लोगों का शादी हो गया, सारे लोगों का परिवार हो गया है। तो हम भी चाहेंगे कि उन बड़े भाई का, उन बड़ी बहन का नौकरी नहीं जाए। जो लोग अभी नौकरी कर रहे हैं, जो लोग अभी छूट गए हैं, उन लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। ऐसा आपको लगता है कि नहीं, इनको पेटिशनर बनने के बाद फायदा मिलेगा, तो आप लोग इसकी फायदा जरूर उठाएं। और बहुत लोगों का कहना है कि टीआरई 3 के ऊपर क्या होगा, सीटेट का जो जजमेंट आएगी टीआरई 3 के ऊपर क्या होगा। तो मैं बहुत बड़ा एक बात बता देता हूं कि इस जजमेंट के बाद सरकार अभी तक किसी कोर्ट का बात नहीं मानी है, रद्द की अपेक्षा में। हमने भी देखा नहीं मान रही है, पता नहीं आगे क्या होगा। टीआरई 3 के ऊपर सरकार ऑलरेडी एग्जामिनेशन लेकर रिजल्ट दे दी है और इसके साथ साथ डीबी भी सरकार करा ली है, बच्चे डीबी भी करा लिए हैं। तो इसके ऊपर पता नहीं, मेरा कोई कमेंट नहीं है टीआरई 3 के ऊपर। सरकार से यही उम्मीद करेंगे कि इन लोग को जल्द से जल्द ज्वाइनिंग कराए और इन लोग जहां जहां जिस डिस्ट्रिक्ट में गए हैं इन लोग को स्कूल अलॉटमेंट करके सरकारी स्कूल भेजे। और जो बच्चे समाज के छोटे मोटे वर्ग के बच्चे हैं और जो लोग ज्वाइन किए हैं उनको कंधा लगाकर मेहनत करना चाहिए और पढ़ाना चाहिए। और कोशिश ये चाहिए कि समाज का डेवलपमेंट में एक अपना अहम योगदान दें और अहम योगदान के साथ अपना एक ताकत दें। जो लोग आपके अगल बगल में है, जो लोग आपके जान पहचान में है, जो लोग छठे चरण में बीटेट वाले हैं 1 to 5 6 to 8 वाले, वो लोग मुझे जरूर कांटेक्ट करें। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, इस बार एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सरकार लगभग 100 से 200 लोगों को, 300 लोगों को नौकरी देती है। तो एक खुशी होगा, इस चैनल को भी खुशी होगा, मुझे भी खुशी होगा कि 300 लोगों को सरकार ने नौकरी दिया। और एक बहुत अच्छा गुड अपॉर्चुनिटी एक अंदर से आता है, लगता है कि नहीं, गुड फील होता है कि चलो यार ठीक है, हमारे बताने से लोग हमसे कनेक्टेड हुए और कनेक्टेड होकर आज रोजगार में है, नौकरी में है। और सबसे बड़ा खुशकिस्मत कौन होगा, जो आप लोगों ने आंदोलन करने का मौका दिया और आंदोलन करने के बाद इतनी बड़ी मात्रा में वैकेंसी आई और आज आप लोग स्कूल में, रोजगार में हो और नौकरी कर रहे हो। और आगे भी उम्मीद है कि जो 300-200 जो लोग हैं वो लोग भी आए और नौकरी के लिए अपने अपने जो नौकरी करने के लिए जो सोच रहे हैं, जो छूटे हुए हैं, उनको भी मौका मिल जाए, वो भी स्कूल तक पहुंच जाए। यही मेरी एक प्रक्रिया है और इस वीडियो बनाने का एक सबसे बड़ा नीति है कि लोग जो छूटे हुए हैं उनके पास तक ये न्यूज पहुंचे। अगर आपके नजर में कोई भी है तो जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए। इस वीडियो को शेयर करने के बाद आप उनके पास जरूर पहुंचाइए ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर कनेक्टिविटी बढ़ाए और जुड़ जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बड़े भाई के लिए, मेरी बड़ी बहन के लिए, जो लोग छूट गए उनके लिए भी दिल से प्रणाम। और कोशिश यही रहेगा कि आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा उन छठे चरण वाले भाई को जो बीटेट है, केवल बीटेट वाले हमसे जुड़े। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।